फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नीमास कॉर्नर और मैं हूं नीमा। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ 3 ऐसी मिस्टेक्स की जो हम बहुत ज़्यादा करते हैं और हम पर ही बहुत ज़्यादा भारी पड़ती है। अब ये मिस्टेक्स आदमी भी करते हैं, औरतें भी करती हैं, तो दोनों ही इस वीडियो से कनेक्ट कर सकते हैं। देखो, सबसे पहली गलती जो हम लोग करते हैं ना, वो ये है कि हम दूसरों का तो बहुत ध्यान रखते हैं, मतलब अपनी फैमिली को अपने से ऊपर हमने समझ रखा है, बट अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं। अपनी हेल्थ तो हमने बिल्कुल ख़त्म कर रखी है। देखो, एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहती हूँ, हम अपने बच्चों को इतने प्यार से पाल रहे हैं और जब वो बड़े होते हैं, जब हमारा टाइम आता है कि हम उनके साथ अपनी लाइफ एंजॉय करें, तब तक हमने अपनी हेल्थ ख़राब कर ली और हम मर चुके, है ना। ऐसा ही हो रहा है आजकल के टाइम में। कई पेरेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं जो बच्चों को बड़ा करते 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 खुद इतनी अपनी हेल्थ ख़राब कर लेते हैं, बीमार हो जाते हैं कि या तो बिस्तर पे पड़ जाते हैं या अर्ली एज में ही मर जाते हैं। तो आपने सिर्फ अपने बच्चों का या अपने लव्ड वंस का ध्यान नहीं रखना है हेल्थ का, आपने अपनी हेल्थ का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ताकि आप उनकी हेल्थ को और ज़्यादा लंबे टाइम तक अच्छा रख पाओ। ये चीज़ मुझे औरतों में बहुत ज़्यादा लगती है कि हम घर में किसी को सर्दी जुकाम भी होता है ना, हम पूरा दिन उनके पीछे भागते रहते हैं कि आप ये काढ़ा पी लो, आप ये खा लो, आपने दवाई ली कि नहीं। बट अपने आप को बुखार आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक दवाई खा लेंगे, हो जाएगा सही। कितना कॉन्फिडेंस है ना हम औरतों में। देखिए, कई औरतें मैंने ऐसी देखी है जो बोलती हैं मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है, सुबह एम्प्टी स्टमक एक दवाई लेनी पड़ती है। कई औरतें बोलती हैं मुझे बहुत कमर में दर्द होता है, बट कोई बात नहीं, मैं तो कर ही रही हूँ, जैसे कट रहा है काट ही रही हूँ ज़िंदगी को। तो आपने जैसे कट रहा है वाली फीलिंग में नहीं रहना है। आपने अपनी हेल्थ खुद ठीक करनी है। जिस दिन आपने अपनी हेल्थ ठीक करने का सोच लिया ना, आप दूसरों की भी बहुत अच्छे से हेल्थ ठीक कर पाओगे, अपनी फैमिली की हेल्थ को बहुत अच्छा कर पाओगे। देखो, मैं अगर मेरी बात करूँ ना, 2 साल पहले मेरा वेट 64 तक पहुंच गया था। जब नया नया लॉकडाउन लगा था, सब घर पर थे, तो भाई रोज़ रोज़ नए नए पकवान बन रहे हैं और खा रहे हैं सब, तो उस वजह से मेरा भी वेट गेन हो गया था। मेरा वेट मैक्सिमम 64 तक टच किया है। मेरी हाइट 5'3" है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो गई थी, बट फिर भी इस 64 kg के शरीर ने मुझे ऐसी ऐसी बीमारियां दिखा दी थी ना, कि मतलब मैं सुबह मॉर्निंग में जब उठती थी ना, मुझे ऐसा लगता था यार मैं उठ तो गई हूँ बट मुझसे उठा नहीं जा रहा। मतलब मेरी आंखें खुली है, मुझसे बैठा ही नहीं जाता था, और वो पेन मुझे एटलीस्ट 3 घंटे तक रहता था। सिर्फ 64 kg के वेट में मुझे इतना पेन होने लग गया था कि वीडियोस भी अगर आप देखोगे ना, तो एक दो महीने तो ऐसे थे जब मैंने वीडियो डाली नहीं, क्योंकि हिम्मत ही नहीं हुई शूट करने की। तब मैंने क्या किया, मैंने एक डाइटिशियन से कंसल्ट किया, अपनी हेल्थ पे काम किया, अपने डाइट प्लान के साथ साथ मैंने अपनी लाइफस्टाइल को भी चेंज किया है। देखिए, सिर्फ ये सोचना कि आप पतले हो जाओगे तो आप ठीक हो जाओगे, आपकी सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, नहीं होता है। हर चीज़ जो डिपेंड कर रही है ना आज के टाइम में, वो है आपके सही लाइफस्टाइल की। अगर आपका लाइफस्टाइल सही है तो बिलीव मी, आपको किसी भी तरीके की बीमारी नहीं होगी। और जो हैं भी, वो भी मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं ना, क्योंकि देखो, मैं आपको अगर मेरे डाइटिशियन के बारे में थोड़ा सा बताऊं, तो हमारा मॉर्निंग में एक जूम सेशन होता है जिसमें हम सब आपस में कनेक्ट होते हैं। तो जिसकी भी जो प्रॉब्लम होती है, तो वो रोज़ के रोज़ हम डाइटिशियन से कंसल्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जैसे डॉक्टर के पास विजिट करते हैं, महीने में एक बार चले गए, 2 महीने में एक बार चले गए, ऐसा नहीं है। जिस डाइटिशियन से मैं बात करती हूँ, उनसे मैं रोज़ बात करती हूँ, तो मेरी जो डेली की प्रॉब्लम है मैं उनसे कंसल्ट कर सकती हूँ। देखिए, मैं तो आपको एक चीज़ बोलूँगी कि अगर आपने अपनी लाइफस्टाइल ठीक कर लिया, अपने डाइट को ठीक कर लिया, तो आपकी हेल्थ अपने आप ठीक हो जाएगी। हमारे उस जूम सेशन में ना कई ऐसे भी लोग हैं जो बोलते हैं हमारी बीपी की प्रॉब्लम थी, ठीक हो गई, हमारी शुगर की प्रॉब्लम थी, ठीक हो गई, थायराइड की प्रॉब्लम थी, ठीक हो गई। तो ये कैसे ठीक हो गई? कोई दवाई थोड़े ना खा रही हूँ मैं सिर्फ अपनी डाइट को फॉलो कर रही हूँ और मैं सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल को ठीक कर रही हूँ, बस। पता है आपको, ये जो बीपी, शुगर, थायराइड, ये जो बीमारियाँ होती है ना, ये लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम है। इन्हें आप अपने लाइफस्टाइल को ठीक करके सही कर सकते हो। तो अगर आप भी अपना ये लाइफस्टाइल ठीक करना चाहते हो और बीपी, शुगर, थायराइड जैसी कई बीमारियों को खुद ब खुद ठीक करना चाहते हो कि आपको दवाइयाँ ना लेनी पड़े, अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ख्याल रख पाओ, अपनी बीमारियां हैं या फैमिली में किसी और को ये बीमारी है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया है मेरे डाइटिशियन का, आप उस नंबर पर अपना नाम, हाइट और वेट शेयर कीजिए। वहाँ से आपको खुद कॉल आ जाएगी या फिर आपके साथ नंबर शेयर किया जाएगा, आप उस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अच्छा, कई लोग बोलते हैं कि यार ये डाइटिशियन तो बहुत खर्चा करवा रहा है। तो जी हाँ, खर्चा होता है, मेरा भी खर्चा होता है, बट मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहती हूँ। जो आप बीपी की दवाई खा रहे हो, जो आप शुगर की दवाई खा रहे हो, थायराइड की दवाई खा रहे हो, अगर नहीं भी खा रहे हो, जैसा आपका लाइफस्टाइल चल रहा है, आने वाले 2-4 साल में आपको ये बीमारी तो होने ही वाली है। तो पूरी ज़िंदगी का खर्चा निकाल के देखना कभी। उस छोटी सी दवाई का पूरी ज़िंदगी का खर्चा इस डाइटिशियन के खर्चे से बहुत बहुत छोटा है, ये डाइटिशियन का खर्चा। तो मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी,
खर्चा हो रहा है बट आपकी ज़िंदगी भी अच्छी हो रही है। और हाँ, वो जो दवाइयों का खर्चा है ना, उसे एक बार कैलकुलेट करके देखना, आप खुद ब खुद बोलोगे कि यार मेरी ज़िंदगी सही करवा दो मतलब मेरा ये लाइफस्टाइल ठीक करवा दो, मुझे ये डिजीज़ फ्री लाइफ चाहिए, मुझे ये बीपी, शुगर, थायराइड जो है ना, इसका जो ये खर्चा है, ये खर्चा तो अलग है, बट ये अंदर जाके जो आपके लीवर और किडनी पे डैमेज कर रही है ना, वो खर्चा आप देख भी नहीं पा रहे हो। तो अपने लाइफस्टाइल को ठीक कीजिए और एक अच्छे डाइटिशियन से बात ज़रूर कीजिए अपने लाइफस्टाइल को ठीक करने के लिए और अपनी डाइट को ठीक करने के लिए। अच्छा, दूसरी गलती जो औरतें बहुत ज़्यादा करती है वो है कि सोशल नहीं होती हैं वो, और डिपेंडेंट रहती हैं अपने हस्बैंड पे। देखो, एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहती हूँ, अगर आप सोशल नहीं हो ना, तो एक टाइम के बाद आपको घर से बाहर निकलने में बहुत डर लगने वाला है। अब सोशल का मतलब ये नहीं है कि अपनी इंस्टाग्राम पे आईडी बना लो, फेसबुक पे आईडी बना लो, यूट्यूब पे चैनल बना लो, नहीं भाई। सोशल मतलब होता है कि घर से बाहर निकलो, 4 लोगों से बातचीत करो। अब सोशल वो औरतें भी बहुत अच्छे से होती हैं जो हमारी दादी वगैरह होती हैं ना, पार्क जाती हैं, 20-20 औरतों से बात करती हैं। मतलब बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप घर पर ही हो, बच्चे स्कूल चले गए, हस्बैंड ऑफिस चले गए, आपके पास कोई है ही नहीं बात करने के लिए, तो बिलीव मी, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है, क्योंकि आप पड़ गए हो फ़ोन के चक्कर में और बस या तो रील्स देख रहे हो, या फिर आप शॉर्ट्स देख रहे हो, या फिर यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो। मतलब वन साइडेड कम्युनिकेशन चल रहा है फ़ोन का, आपका नहीं। तो कम्युनिकेट कीजिए किसी ना किसी के साथ। ये थोड़ा सा सोशल अगर आप हो जाते हो ना, आपको मेंटल स्ट्रेस से भी बचाता है और आपको ये जो स्क्रीन टाइम है ना, इससे होने वाली प्रॉब्लम से भी बचाता है। तो सोशल ज़रूर होइए और हाँ, थोड़ा सा डिपेंडेंट कम होइए। इस चीज़ पे डिपेंड मत होइए कि मुझे मायके जाना है तो मेरा हस्बैंड लेके जाएगा, मुझे गली के नुक्कड़ तक जाना है तो मेरा हस्बैंड लेके जाएगा। तो इस तरीके से डिपेंड मत होइए, थोड़ा सा काम अपना खुद भी कीजिए। तीसरी गलती जो औरतें बहुत ज़्यादा करती हैं वो ये है कि वो अर्निंग के बारे में नहीं सोचती है। वो ये सोच लेते कि मैं तो एक प्रॉपर हाउसवाइफ हूँ, हस्बैंड कमाएगा, मैं घर चलाऊंगी, बस इतना ही मेरा काम है। देखिए, अगर आप ये सोच रहे हो ना, तो एक टाइम के बाद आपकी वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाती है। हाउसवाइफ काम बहुत करती है, मैं बिल्कुल उनकी बराबरी नहीं कर सकती हूँ। मैंने तो खुद अपने घर में एक हाउस हेल्पर लगा रखी है, क्योंकि मेरे से वो सब काम नहीं हो पाता है। बट अगर आप थोड़ी सी अर्निंग करने लगो ना, तो बिलीव मी, आपकी जो वैल्यू है वो हस्बैंड के बराबर की हो जाती है, चाहे आप कमा कम भी रहे हो तो। हाँ, घमंड नहीं लाना इस बात का कि हाँ भाई मैं कमा रही हूँ, अब मैं झाड़ू नहीं लगाऊंगी मैं आज भी अपने घर का झाड़ू पोछा बाथरूम की सफाई सब खुद करती हूँ। तो अपने फ्लोर का मैं खुद करती हूँ, बाकी पूरे ऊपर से नीचे घर में मैंने लगवा रखी है भाई मेड, क्योंकि मैं पूरे घर के ऊपर से नीचे तक सफाई नहीं कर सकती हूँ। बट हाँ, अपने रूम की सफाई मैं खुद से करती हूँ कहीं आप बोलो कि खुद तो काम करती नहीं, दूसरों को सलाह दे रही है तो ऐसा नहीं है। बट हाँ, मेरे को, अगर मैं आपको एक अपनी लाइफ का इंसिडेंट बताऊँ ना, मेरे को ये सलाह मेरी सिस्टर ने दी थी। जब मैंने दिशा के होने के बाद जॉब छोड़ दी थी ना, तो मैं अपने फ़ोन से अपनी बहन से बात कर रही थी, बड़ी दीदी से। तो वो मुझे हमेशा ही बोलती थी, नीमा कुछ कर, नीमा कुछ कर। तो मैं उसको ऐसे ही बोल देती, बहन क्यों करूँ मैं, अब तो मेरे को मौका मिला है एंजॉय करने का, मैं अपने बच्चे के साथ एंजॉय कर रही हूँ। क्या, उसने मुझसे पूछा क्या करती है तू पूरे दिन? मैंने कुछ नहीं, हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, मैं और दिशा बैठ के छोटा भीम देखते हैं तो मैंने उसको बस मजाक में ही ये सब चीज़ें बोली थी, बट उसने बोला कि नहीं, कुछ करो, कुछ तो कमाओ। ये चीज़ जो उसकी थी ना, बातें जो उसकी हैं अभी भी, तो ये मेरे कान में उस टाइम ऐसी फिक्स हुई कि मैंने सोचा यार ठीक है, कुछ तो करूँ, कुछ तो कमाऊँ, ताकि मुझे कभी ये फीलिंग ना आए कि यार मैंने जॉब छोड़ दी अपनी बच्चे के चक्कर में। मेरा वो फ्रस्ट्रेशन मेरे बच्चे पे ना निकले कि भाई मैंने जॉब करी, 4 साल 5 साल मैंने अपनी जॉब को दिए, जब वो एक स्टेबल जॉब बनी तब मुझे छोड़नी पड़ गई। तो मैंने अपनी बहन की ये बातें सुनी, और यही कारण है कि मैं आपको रोज़ ये बात बोलती हूँ हर वीडियो में जो मैं औरतों से रिलेटेड बनाती हूँ कि कुछ करो, कुछ कमाओ, ताकि ये जो कुछ है ना, ये धीरे धीरे करके बहुत कुछ बन जाए। तो आपने कभी भी ये नहीं सोचना है कि हाउसवाइफ हूँ मैं, तो मेरा काम बस इतना है कि हस्बैंड पैसे देगा और मैं घर चलाऊंगी। थोड़ा थोड़ा कमाइए, बट कमाइए ज़रूर। हाँ, अगर आपको लगता है कि अभी आप नहीं कमा सकते हो, आपका हस्बैंड अलाउ नहीं करता जॉब करने के लिए, तो आप कई तरीके के ऐसी चीज़ें हैं जो आप घर पर कर सकते हो, जिन पर मैंने कई बारी वीडियोस भी बनाई हैं। अगर आप वीडियो देखना चाहोगे तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। बट डेफिनेटली आप घर से भी पैसा कमा सकते हो। प्लीज़ 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 मैं बोलूँगी आपको कि कुछ करो और कुछ कमाओ, क्योंकि ये जो कुछ कमाया हुआ है ना, ये बहुत कुछ बन जाता है जब आप धीरे धीरे जोड़ना शुरू करते हो। ये 3 ऐसी मिस्टेक्स है जो मुझे लगता है कि औरतें बहुत ज़्यादा करती हैं, जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। आपको इसके अलावा कोई मिस्टेक लगती है जो हम औरतें करती हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इन तीनों में से आप किस पॉइंट से सबसे ज़्यादा रिलेट करते हो, वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।
किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हो वो तो आपने कमेंट करना ही है, मतलब कमेंट तो करना ही पड़ेगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।